हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट और इंस्टेंट फीलिंग देखेंगे, अभी के फीलिंग देखेंगे और आपके क्रश के बारे में जानेंगे। विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एंड अगर आप न्यू हो तो आप सबका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू, ज्वाइन द मेंबरशिप। और कुछ दिनों के बाद लाइव सेशन भी होने वाला है, तो फिर आप हमेशा जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए। लव यू गाइस। हम देखते हैं पहले आपके पर्सन के बारे में। ओके, अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप उस पर से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड एक साथ के थे। कोई परचेज करना है कोई प्रोडक्ट, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके पर्सन के बारे में देखते हैं और जो भी आपको मैसेजेस मिलेगा सो प्लीज़ आप उसको पॉजिटिवली लेना। मेरा 555 और डेस्टिनी में भी वीडियो अपलोड होता है, जाके उसे भी चेकआउट करें। पहला कार्ड क्या है? द एम्परर। वाओ ओके, द एम्परर एरीज एनर्जी, मेष राशि जिसे बोलते हैं। 4 नंबर कार्ड है द हेरोफेंट। 5 नंबर टॉरस की एनर्जी, वृषभ राशि। एक साथ आए हैं मेष और वृष। ओके, द 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई थिंक आप डील कर रहे हो किसी एरीज वाले से, किसी टॉरस से, वृषभ राशि से, किसी पर्सन से हो सकता है, आप में से किसी का हो। हाँ, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, कन्या राशि। द 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओह माय गॉड, इनके इंस्टेंट फेम, दिस पर्सन इज वेरी मच मिसिंग यू। बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है। ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है अभी, आप दोनों का नो कांटेक्ट है। एंड सीरियसली दिस पर्सन इज क्राइंग। आई डोंट नो वेयर दिस पर्सन इज लिविंग राइट नाउ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद कनेक्टेड थे। आप दोनों का रिलेशनशिप 4 से 9 साल तक, कुछ लोगों का 8 साल तक, 5 साल तक भी चला होगा, कुछ लोगों का 2 साल हो सकता है। बट देयर इज़ ए, हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है 2024 से चला हो, और अगर आप 10 साल भी काउंट करें तो 2014 से। बट आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेंथन था, यानी हो सकता है कि आप अपने एक स्पाउस के लिए भी देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए। बट दिस पर्सन राइट नाउ, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी सैड। ओके, इनका दिल टूटा हुआ है, इनका दिमाग, दिल से ज़्यादा इनके फ्रस्ट्रेशन और एंगर लेवल बहुत ज़्यादा है। इनको ना अभी कोई चीज़ें सूझ नहीं रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अपने ईगो में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही एम्परर का कार्ड था। हो सकता है दिस पर्सन, रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया जिसे बोलते हैं ना, वो वाली बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन अभी भी अपना वो जो मुंह पे जो दिखाने वाला जो एटीट्यूड है वो अभी भी है, ठीक है। लेकिन बैकअप द माइंड इनका इस तरह का हालत है। दिस पर्सन ये अपने सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनसाइड तो कोई नहीं देख सकता ना। तो ये बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं जो अच्छे से छुपा लेते हैं ये सारी बातें। इनके तकलीफ़ें हैं, ये किसी से शेयर करना चाहते हैं, किसी से बोलना चाहते हैं। इनका सर दर्द से फटा जा रहा है। हो सकता है इनके घर में भी लड़ाई हुई हो, या किसी पर्सन से लड़ाई हुआ है पर्टिकुलरली, और इनको इसीलिए इनका चेन गायब है। और हो सकता है इनकी भाई बहन से भी लड़ाई हुई है, या तो इनके सिबलिंग, इनके घर वालों से लड़ाई हुआ है, या कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है इनके लाइफ में, या कोई टेरिटोरियल इशू कुछ ऐसा चल रहा है, ज़मीन जायदाद उसको भी लेके, ठीक है। और हो सकता है कि दिस पर्सन को भी या तो इनकी शादी कहीं पर तय की जा रही है, या तो हो सकता है कि इनके लिए कहीं ना कहीं रिश्ते की बात इनके लिए की जा रही है, या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट सैड है इसी वजह से। आई डोंट नो, देखो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि रिलीजियस का कोई इशू हो, या कास्ट कल्चर भी हो सकता है, ठीक है, वो इशू है यहाँ पर। और हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ आए, लेकिन इनका जो होता है ना, जो जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, या तो इनके कोई एक बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी वाला कोई इंसान है जो इनको
नहीं दे रहा, ये डरता है ये पर्सन उनसे, ठीक है। हो सकता है उनके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा रहा है इनका क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पकड़ रहा है। तो हो सकता है दिस पर्सन उनके कोई पेरेंटल साइड से हो सकते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से काम करे, ठीक है। और हो सकता है इनका शादी कहीं पर तय किया जा रहा है, और इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ये आपसे ज़्यादा दूर होने का इनका दुख है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, और ये बात है यहाँ पर। अगर इनकी कहीं पर शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है पर्सन का, तो ये पर्सन वहाँ पर सैड है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास है तो सब कुछ, ऐसा नहीं कि इनके पास कुछ चीज़ों की कमी है, नो। दिस पर्सन इज स्टेबल, काफ़ी 4 of 1 से खुद का घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, अच्छी खासी नौकरी है, और ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, अपने काम पे ध्यान दे रहा है, या तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है या कर रही है, या तो ये दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट, लेकिन ये है अपने अंदर से इस तरह से। ओके, द हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट एनर्जी इज़ वेरी सैड, वेरी अलोननेस को दिखाता है। आपने जो एक गाना तो सुना होगा, ये बहुत अच्छा गाना है, शायद दिल चाहता है का, कहने को तो चलती है कि दुनिया, कहने का तो एक दुनिया चलती है, लेकिन चुपके से तन्हाई दिल में पलती है। तो वो वाला सॉन्ग यहाँ पर जैसे फिट बैठता है। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, वेरी लोनली। अरे इनको जैसे कि आपकी विजडम की, आपकी नॉलेज की, आपके पार की नज़र की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ना एक 2 of Cup, एक सोलमेट की ज़रूरत है इनको। तो सोलमेट सबसे ज़्यादा एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फ्रेंडशिप का होता है, जैसे कि आप किसी को समझ पाते हैं उनकी सोल लेवल पे जाके। ट्विन फ्लेम का रिश्ता काफ़ी हद तक किचकिच से भरा होता है, एनर्जी होती है, शैडो सेल्फ को ट्रिगर किया जाता है, बट द सोलमेट इज़ ऑलवेज अंडरस्टैंड योर शैडो सेल्फ। इनको पता होता है कि आपका किस चीज़ से गुस्सा आता है, किस चीज़ से आप एंग्री हो जाते हो, किस चीज़ से आपका मूड सही हो सकता है, कैसे आपको हंसाया जा सकता है, कैसे आपको रुलाया जा सकता है, सब कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो सोलमेट इज द 2 of Cup। मुझे ऐसा लगता है दिस ये पर्सन जो भी हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कह नहीं पा रहे हैं, हो सकता है ये काफ़ी अपने आप को अपने चार दीवारी जैसे बोलते हैं ना, कि अपने आप को जैसे कट ऑफ कर दिया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कांटेक्ट भी नहीं है, आपका फ़ोन नंबर डिलीट हो गया है, या तो इनसे, या तो हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। आपने तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें किया है जिसकी वजह से इनको कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन उस वजह से बहुत ज़्यादा वरीड है, ठीक है। इनके पास शायद हो सकता है आपका नंबर ही ना हो, तो ये आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। ये काफ़ी आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है। व्हेनेवर यू स्माइल, और आप काफ़ी लाफ करते हो, खुल के हंसते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, लेट्स सी और क्या है। हो सकता है कभी आप एक साथ काम करते थे किसी कंपनी में, किसी जगह पे, एक ही जगह में, और हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। ओके, किसी का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, और किसी का रेड हो सकता है। ओके, देखते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स ये दिखाना नहीं चाहता है, या चाहती है, मतलब इनको ना एक प्राउड है अपने शायद हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी हो। तो ये जो भी पर्सन है ना, इनको काफ़ी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चाहते नहीं है दिखाना। ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये आई थिंक इट्स ए एम्परर। अगेन एम्परर का कार्ड है, देखो तो क्या बात है। हो सकता है इट दिस पर्सन कुड बी रॉयल फिगर। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो रॉयल ख़ानदान से कनेक्टेड है, या इनकी रॉयल्टी दिखाई दे रही है, ये भी हो सकता है, ये मे बी पॉसिबल, ठीक है। या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, पॉलिटिकल फिगर हो सकते हैं, काम करते हैं, पॉलिटिकली एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं। बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। बट यहाँ पर दोनों में जो बात आया है, ऐसा लगता है कि जैसे इनके वे में सब कुछ होना चाहिए। ओके ओके, कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर। यू आर वेलकम टू। यहाँ पर है
एस ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स, ओके, या ओवर थिंकिंग, वेरी पैरालाइज, जैसे कि इनको ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, 8 ऑफ सोर्ट्स है। एंड हो सकता है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आपको लूज़ कर देंगे, यही तो है हमारा थीम, क्योंकि ये बहुत डरे हुए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स आया था तो 8 ऑफ सोर्ट्स है। ओके, देयर इज़ ए नाइट ऑफ सोर्ट्स है। हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ टेकिंग रिस्क, ये हो सकता है कि रिस्क लेने वाले हैं फॉर द ट्रैवलिंग, और हो सकता है कि आपके तरफ आएँ। ओके, द क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ पर डिवाइन कपल है, द किंग ऑफ सोर्ड आए थे एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप दोनों ही ना एक दूसरे को इग्नोर करने में माहिर हो सकता है कि आप दोनों ही एक ही जैसी एनर्जी हो, या तो मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, पूरी टोटली मिरर कर रहे हो आप। लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी इनका है कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है द वे दिस पर्सन, और आप भी ऐसा है, इसलिए 2 एम्परर आए थे। आई थिंक आप दोनों ही शायद ऐसे हो कि हो सकता है कि आप अपनी जगह से नहीं हिलने वाले और वो अपने जगह से लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन कपल है, और आप डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन हो, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच मिसिंग यू, वेरी मच लॉन्गिंग यू, शायद आप भी इतना ही मिस कर रहे हो, इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ओके, तो लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल, या ये जगल कर रहे हैं, 2 ऑफ कप है लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल है, एंड देयर इज़ ए ओके, देयर इज़ ए डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। दिस इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन, हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ना ये डिसीजन ले रहे हैं कि दैट इज़, मतलब ये आपको लेके ना इनके लाइफ में और कोई क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, दैट इज़ देयर डिसीजन। क्योंकि ये हो सकता है इन्होंने शायद पास्ट में आपको इस बात का थ्रेटन दिया होगा, ओके तुम नहीं आई तो और कोई, ठीक है, लेकिन अभी इनको ये बात कहने के लिए सोचेगा नहीं, तुम नहीं आए तो क्योंकि आपने मना कर दिया, इट्स ओके, मैं नहीं हूँ तो जाओ और कहीं पर जाओ। लेकिन और ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप ही कैसे इनको उसी तरह से ट्रीट कर सकते हो जैसे ये पर्सन आपको ट्रीट किए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया है, क्योंकि द वे दिस पर्सन इज़ द किंग ऑफ सोर्ट्स, यू आर जस्ट बिकेम द क्वीन ऑफ सोर्ट्स। ओके, तो आपने भी वही चीज़ को दिखा दिया भाई, जैसे को तैसा, और अगर आपने मुझे वो चीज़ें नहीं दिया सो आपने भी वही चीज़ दिखा दिया। तो ये बात इनको ना हज़म नहीं हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आए और एक्शन ले, तो आप भी एग्री कर जाओ, बट ये एक्शन लेने से डर रहे हैं, और इनको पता है एक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि आप इनको एंडेड कर दोगे, एंड ये आपने शायद ये परमानेंट चेंज किया है। आई थिंक यू कॉल अपन देम, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। यहाँ पर डेथ रिबर्थ है, अगर इनकी साइड से भी ख़त्म हुआ है ना, तो यहाँ पर एक चैप्टर फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि डेथ के बाद रिबर्थ ही आता है, तो फिर से न्यू चैप्टर स्टार्ट होने के बहुत चांसेस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आ जाएगा। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है। तो रोमांटिक फीलिंग्स है फूल दिस पर्सन इज़ ए ड्रीमर। ओके, तो फूल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड पर्सन हो सकते हैं, ये ऐसे इंसान हैं, ऐसा हो सकते हैं जो इस टाइम पे कदम उठाते हैं जहाँ पर इनको उठाना नहीं चाहिए, और उस टाइम पे नहीं उठाते हैं जहाँ पर उठाना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी इमेच्योरिटी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दिस पर्सन कुड बी वेरी इमेच्योर पर्सन, ठीक है, या अमेच्योर पर्सन भी कह सकते हो, मतलब इनको कोई अपने तरीके से चीज़ें को करना है, अपने तरीके से चीज़ों को लाना है, इसी वजह से शायद ये आपको एक चीज़ तो देखते हैं, तो रोमांटिकली दैट यू लुक ऑलवेज फ्रेश, यू लुक ऑलवेज न्यू, समथिंग अबाउट यू इट्स ऑलवेज फ्रेश। जैसे कि इनको ना इनको ऐसा लगता है जब भी आपको देखते हैं कि कल ही आपसे मिले हैं, कल ही आपको डेट के लिए पूछा था, मतलब एवरी टाइम यू आर समथिंग डूइंग न्यू, या दिखते न्यू हो, या आपकी फ्रेश स्किन है, तो इनको ऐसा लगता है कि हाउ कुड यू लुक सो यंग, क्योंकि फूल की एनर्जी इट्स कुड बी वेरी यंग एनर्जी। आप बहुत यंग दिखते हो, बहुत वाइब्रेंट दिखते हो, बहुत मतलब लाइफ से भरे हुए दिखते हो, और इनके ज़िंदगी ना लाइफलेस होती है, इनको इस तरह से फील होता है जब आप होते हो, तो ये है,
ठीक है, कलरफुल है, एवरीथिंग इज़ कलर, एवरीथिंग इज़ पिंकी पीचेस एंड ये एंजॉय कर रहे हैं डांस म्यूजिक एवरीथिंग। तो ये चीज़ें इनको ना बहुत कलरफुल लाइफ आप देते हो और यही इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है, आपके साथ हंसते गाते रहना या खुद के जीना। और ये चीज़ इनके लाइफ से आप जब चले जाते हो आपके साथ ही ये चली जाती है। ओके, देयर इंटेंशन इज़ वर्ल्ड। ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फिजिकल डिस्टेंस पे है, इनका इच्छा है कि ये ट्रैवल करके आएँ, और ये बात पहले भी मैंने कहा है। हो सकता है अगर दूर हैं तो ये ज़रूर आएंगे, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन आपसे ये जितने भी डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, ये फील भी कर पाते हैं उस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू समथिंग। हो सकता है आपको वर्ल्ड वाइड कोई कनेक्शन, जैसे कि सोशल साइट होता है वर्ल्ड वाइड हमारा, कहीं पर से भी आप सोशल साइट में देख सकते हो किसी को भी, तो ये अगर आपका अकाउंट है तो आपको देख सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, इनके एक्शन है कि आपका एक्शन कब होगा, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं आपके एक्शन का। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी स्लो एनर्जी है। देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए बहुत सारे कार्ड निकल गए, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। व्हाट शुड यू डू? 7, चैरियट। ओके, दिस इज ए चैरियट कार्ड। आई थिंक आप मूव ऑन कर चुके हो इनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि आपने आप शायद इनसे अगर आपको वेट नहीं करना है और आपने ऑलरेडी मूव, क्योंकि डेथ का कार्ड था तो आपने परमानेंट कुछ चेंज किया है अपने लाइफ में। हो सकता है आपने इनको पूरी तरह से छोड़ दिया है, या आप इनके बारे में नहीं सोचते हो, या तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ हो सकता है कि यू आर नॉट बॉदरिंग एनीमोर। ओके, जो भी करना है तुम्हें करने दो। आप मूव कर रहे हो, आप स्लोली कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बैलगाड़ी है, तो आप स्लोली मूव कर रहे हो, क्योंकि आप स्टिल लॉन्गिंग कर रहे हो अपने पास्ट के लिए। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर हीलिंग। ओके, किसी हीलर से ज़रूर हीलिंग कराओ, नहीं तो अपने खुद के हीलिंग की जर्नी पे चलते रहो। सो लेट्स सी, आपके क्रश के बारे में देखते हैं। आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, Spirit guides and just please tell us. द फर्स्ट है द लियो की एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। सिंह राशि किसी का हो सकता है, सिंह की तरह लायन रोर। ओ माय गॉड, द मैजिशियन, विर्गो जेमिनी, कन्या एंड मिथुन राशि। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The 6 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, हो सकता है बहुत सारे लोग, वर्ल्ड का कार्ड है तो बहुत सारे लोग हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, यानी आप दोनों या तो डिस्टेंस प्लेस पे अभी हो। अगर आप दोनों एक दूसरे को 3 महीने मिले थे, 3 महीने पहले मिले थे, या 2023 में मिले थे आप लोग, या तो हो सकता है 3 साल हो गए हैं आप दोनों को लेकिन मिले हुए, या 1 साल हो गए हैं, या ऑलरेडी 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। 333 आपको दिख रहा होगा, 333। 6 महीने पहले मिले थे, या 8 महीने पहले। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ओके, एंड थ्रू द एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एंड सम हाउ आप दोनों एक दूसरे को सोच रहे हो। ठीक है, एंड हो सकता है कि ये पर्सन को, ये क्रश को पता हो कि आपके सोशल अकाउंट के बारे में और कहीं पर, तो ये आपके ऊपर सच में एक रिसर्च कर रहे हैं, एक तरह का इंक्वायरी कर रहे हैं, ताकि ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना जानकारी जुटा सके। अगर आपका ये पहला क्वेश्चन है कि इनको क्रश है कि नहीं है, सच में है, क्योंकि पेज ऑफ कप है तो काफ़ी ड्रीमी काइंड ऑफ क्रश है। ओके, ये आपको एक ड्रीम का पार्ट मानते हैं इनके लाइफ में, और इनको है। ठीक है, क्रश है, लेकिन ये काफ़ी पेशेंस के साथ आपको देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी इनसे आगे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है इनके नज़र में। अब ये तो पता नहीं
या तो आप काफ़ी आगे अपनी फैमिली में भी हो, या तो आप अपनी कम्युनिटी में हो, या किसी चीज़ में, या तो आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हो, या इस तरह से काफ़ी काम एनर्जी है। मतलब आपकी आपकी जो एनर्जी को ना ये काफ़ी एडमायर करता है, ये जो भी पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि आपके जो आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक लायन की तरह, ठीक है, एक सिंह की तरह। तो ये इनको इनको ऐसा लगता है कि आप इजीली किसी को मानते नहीं होंगे, या इजीली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते होंगे, और ये भी इनको फील होता है। आप वो इंसान हो सकता है कि आपको आपके ऊपर क्रश रखना और आपसे जाके वो कहना, ये एक बहुत बड़ा टफ बात है, यानी इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये काफ़ी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, या तो ये हैं, तो आप किसी भी एक बहाना करके इनको रिजेक्ट कर सकते हो, या तो इनके रियल लाइफ स्टेटस देख के इनको रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये आपके ऊपर काफ़ी बड़ा क्रश रखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चार्मर, जैसे कि हो सकते हैं कि आप जब भी ये दुनिया में किसी के साथ भी बात करें ना, बहुत अलग ढंग से बात करेंगे, लेकिन जब भी आप इनके सामने आ जाओ और आपके साथ ये कोई ना कोई बात करना स्टार्ट करेंगे, वेरी काफ़ी इनके स्वीट टॉकिंग होंगे, ठीक है। ये एक एक तरीके से आपको लगता होगा कि आपके आसपास इनकी ऑरा चेंज हो जाता है, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये काफ़ी देखते भी हैं, और इनको काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। इनको पता है कि ये जब आप इनके तरफ नहीं देखते हैं, जैसे आप इन पीछे खड़े हैं, तो तभी इनकी नज़र आपके ऊपर होता है, या तो ये आपको छुप छुप के ज़्यादातर देखते हैं, अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है, या समथिंग लाइक दैट, ओके। हो सकता है इन्होंने अपनी बातें किसी से कहा है, इशारों इशारों में, कोई फ्रेंड हो सकता है इनके पास का, या किसी चीज़ का। दिस क्रश इज़ प्लानिंग टू, मतलब आपको कोई बात करना चाहते हैं, और हो सकता है आपको कुछ पूछना चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं है, तो ये आपके साथ एक स्पेशल डेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई स्पेशल गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, मतलब कुछ देना चाहते हैं। अब ये गिफ्ट क्या है वो तो डिपेंड करता है। कोई चीज़ है, या तो हो सकता है कि आपको कोई बात बताना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस कार्ड से क्या है। कुछ लोगों के लिए ये देखने में काफ़ी ये जो क्रश है ना, ये काफ़ी क्यूट हो सकते हैं, या आपको भी क्यूट समझते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, या मैंने कहा ना, ये आपको कुछ देना चाहते हैं, और ये पता नहीं क्या है। हो सकता है कि आपके साथ ये ज्वाइन करना चाहते हैं, या काम करना चाहते हैं, या दिस पर्सन गिविंग ए कॉम्प्लीमेंट, या तो आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, या आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो आपको भेजना चाहते हैं, या समथिंग लाइक दैट, ओके। ओके, देयर इज ए कंपास। यहाँ पर एक कंपास है, हो सकता है कि ये ओके, समथिंग इज डिसाइडिंग, ओके। कोई डिसाइड कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ओके। कार्ड, ओके। द 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, एट ऑफ wands, टॉकिंग टू, ओके, 9 ऑफ कप, वाओ। ये आपको इस तरह से हक करना चाहते हैं, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, ओके। ये वाला कार्ड मुझे थोड़ा सा देखना है। दिस इज ए सोर्ड कार्ड है, या 8 ऑफ wands है, या 8 ऑफ swords है।
दिस इज लिटिल बिट हो सकता है इट्स 8 ऑफ वन से। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपको डेट में सच में लेना चाहते हैं। ये ना यहाँ पर एक कंपास है, लेकिन यहाँ पर दो परछाई हैं जो अपने आप को ना मतलब हाथ पकड़े हुए दिखाई देंगे। ये क्रश ना आपको इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आपके हाथ पकड़ना, कहीं वॉक पे जाना, जैसे कि कोई एक मतलब अच्छी हॉलीडे में आपके साथ वक्त बिताना, समथिंग लाइक दैट। इनको किसी बात का रिग्रेट है, आई डोंट नो ये किस बात का रिग्रेट है, या किसी बात का हो सकता है कि आपके बारे में किसी ने रूमर्स फैलाया था या किसी चीज़ को बताया था पहले, तो इस वजह से ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने कोई गलत परसेप्शन ले लिया था या कुछ ऐसा, लेकिन अभी ये जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ वांस है, नाइट ऑफ वंस है, तो ये बहुत ज़्यादा फायरी हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है एंड ये एक दुपट्टा या कुछ फंसा हुआ है जो पेड़ों से उतार रहा है, जैसे कि आपके लिए कोई चीज़ वो करना चाहते हैं, जैसे कि ये प्रूव कर सके दिस क्रश इज़ वांट टू, मतलब जैसे कि प्रूव कर सके कि ये आपसे कितना चाहते हैं। हो सकता है कि आप रेड कलर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखते हो, यहाँ पर भी एक पीची रेड, रस्टी रेड कलर का है, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा दिखते हो। ओके, दिस क्रश इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ये आपके लिए जैसे कि आपको हक करना, किस करना या एक तरह का कडल करना इनका बहुत इच्छा है। एवरीथिंग इज़ अराउंड यू। ओके, मैं एक बात कहूँ कि ये जो क्रश है ये एक मास्क पहने हुए हैं पीछे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि आपको किसी फेक अकाउंट से मैसेज किया होगा, हो सकता है, जैसे कि आपको किसी फेक अकाउंट से ये फॉलो कर रहे हैं या फेक अकाउंट से आपको मैसेज कर रहे हैं, या तो हो सकता है किसी फेक नाम के थ्रू आपको आपके सर्च कर रहे हैं या आपकी फ्रेंडशिप में जुड़े हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये लेकिन आपकी तरफ इनका जो कंपास है ना, ये सिर्फ हमेशा आपके तरफ ही डायरेक्शन दिखाता है। तो आप नॉर्थ में, हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहते हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पर था। आप कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में हो सकता है, कोई ईस्ट और वेस्ट में हो सकता है, या तो आप सपोज़ इंडिया में रहते हो, कोई फॉरेन कंट्री में रहता है। ठीक है, तो या तो मिडिल ईस्ट में रहते हो या आप एशियन कंट्री में रहते हो, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है, लेकिन ये कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कोई थर्ड पार्टी में है, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आपको बहुत डिटरमाइंड है फॉर द गिविंग यू जस्टिस। ये आपके साथ कोई गलत बात नहीं करेंगे। वट एवर दे आर टॉकिंग वेरी फॉरवर्ड, मतलब क्लैरिटी के साथ आपको बोलेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट ये आपकी परमिशन लेंगे जो भी इनको इंटरेस्ट है, बट दिस पर्सन इज़ वांट गिव यू एवरीथिंग। इनके रोमांटिक इंटरेस्ट भी है आपके लिए, जैसे कि इनको बहुत पैशन है, बहुत डिज़ायर है। ये सच में आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं, वो भी शायद हो सकता है रेड कलर का। ओके, तो ये भी है। देखते हैं इनकी लव फीलिंग्स क्या है आपके लिए, रोमांटिक थॉट्स क्या है। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस, मतलब आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये तो लड़ जाएंगे और कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, इनको शायद हो सकता है ये आपको बताते भी हैं, डोंट टॉक टू अदर्स, डोंट, अगर ये बात करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो इनके एटीट्यूड में ये चीज़ दिखता होगा आपको। दिस क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर देयर, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर माइन, दैट आई एम हियरिंग। ओके, इनकी इंटेंशन है 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि ये आपके साथ स्पेशली कहीं पर कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, अगर पार्टनर हैं या आपके अंडर पे काम करते हैं या समथिंग लाइक दैट। इनकी इंटेंशन है कि किसी के थ्रू ये आपको मैसेज करें, नॉट तो डायरेक्टली, क्योंकि इनको डर होता है, रिजेक्शन का इनको बहुत डर है। तो हो सकता है ये किसी का सहारा ले आपको रीच आउट करने के लिए, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। ओके, लास्ट में हम देखते हैं एक्शन क्या होगा। ये किसी चीज़ का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर डेथ रिवर्थ है। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ इनके लाइफ में ख़त्म हो जाए, तब ये, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से वो मूव ऑन करेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में या कहीं पर है तो फिर वहाँ से वो मूव ऑन करके आपको कुछ सुनाएंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड इसलिए ही आया था।
फाइव ऑफ वंस है, दिस क्रश इज़ वेरी जेलस अराउंड यू, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ओके, ये आपके लिए सीरियस है ये क्रश। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या होगा। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंस इज नेसेसरी हेल्प टू रिलेशनशिप ग्रो। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन है, यानी दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी था, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है, जानने के लिए एक दूसरे को। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो कौन मास्क पहन के आपके साथ बात कर रहा है, ये पास्ट का पर्सन या अभी का क्रश। Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. जो भी आपका डर है, ठीक है, उस डर को आपको छोड़ना नहीं है, आपको काउंटर करना है। मुझे नहीं लगता है कि आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। उस डर के साथ, डर के बाद जीत ही है, लेकिन आपको खुद के डर को मिटाने के लिए सामने वाले से बात करनी है। रिकनसाइल या रिकनसिलेशन, डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ होगे। रिकनसाइल, रिटर्निंग टू योर सोल, open yourself to others, okay, yeah, it's a minimum message. Let's see आपके क्या है। हाँ, देयर कोई सी बीच में जाने के लिए इंटरेस्टेड होगा, ओके। और हो सकता है आपको कोई पॉल गिफ्ट में मिल सकता है, पॉल मोती मिल सकता है, आपको हार मिल सकता है। ये है बटरफ्लाई, कोई उड़ने के लिए रेडी है। यहाँ पर है एक की दैट इज़ ओपनिंग ए डोर, एंड देयर इज ए एलिफेंट, ओके, द एलिफेंट इज रेस्पेक्ट यू या समथिंग, कोई आपको रेस्पेक्ट करते हैं। एंजल फेदर है, प्रोटेक्शन बहुत है, एंड द बटरफ्लाई, यू आर सो फेमस, ओके। मुझे लग रहा है बटरफ्लाई की तरह दिखने वाले हो, उड़ने वाले हो। ओके, दिस इज ऑल योर रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।